हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज की सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर 11 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस ये रियल वर्ल्ड रिलेटेड है, आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट इज आफ्टर प्रैक्टिकल्स के बाद अथर्व लेफ्ट द कंप्यूटर लैब। अथर्व ने क्या किया, कंप्यूटर लैब को छोड़ दिया, बट फॉरगेट टू साइन ऑफ फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट। ठीक है, प्रैक्टिकल के बाद अथर्व ने क्या किया, कंप्यूटर लैब से तो निकल गया पर लेकिन उसने अपना अकाउंट साइन ही नहीं छोड़ दिया, उसको साइन आउट करना भूल गया। लेटर हिज क्लासमेट रीवान स्टार्टेड यूजिंग द सेम कंप्यूटर। फिर बाद में क्या हुआ, रीवान उसके अथर्व के कंप्यूटर पर बैठ गया और उसका कंप्यूटर सिस्टम यूज करने लग गया। ही इज नाउ लॉग्ड इन एज अथर। अब वो रीवान ने लॉग इन कर लिया एज अ अथर, मतलब अथर्व की लॉग इन आईडी को एक्सेस कर लिया। He sends inflammatory emails messages to few of his classmates using अथर्व's email account। अब रीवान ने क्या किया, अथर्व वन के, क्योंकि उसके पास अथर्व का अकाउंट आ गया राइट, तो अब अथर्व वन के उसने क्या किया, कुछ इन्फ्लेमेटरी ईमेल्स मैसेजेस क्या कर दिए, अपने कुछ बैचमेट्स को भेज दिए। रीवान्स एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम, जस्टिफाई योर आंसर। अब जो रीवान की ये एक्टिविटी है राइट वो किस टाइप के साइबर क्राइम को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग और प्लेजरिज्म। तो हमें पता है इसने क्या किया, आइडेंटिटी चुरा ली। किसकी आइडेंटिटी चुरा ली, अथर्व की राइट तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये किस टाइप का साइबर क्राइम किया है, रीवान ने आइडेंटिटी थेफ्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋषिका फाउंड ए क्रम्पल्ड पेपर अंडर हर डेस्क। ऋषिका ने क्या किया, एक क्रम्पल्ड मतलब एक गुड़ी गुड़ी करके जो हम बोलते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज में, मतलब एक फोल्डेड पेपर क्या किया उसने, उसको अंडर द डेस्क, अपनी डेस्क के नीचे मिला। शी पिक्ड इट अप एंड ओपन इट, उसने उठाया और उसको ओपन किया। इट कंटेन सम टेक्स्ट विच वॉज स्ट्रक ऑफ thrice but she could still figure out easily that the struck of text was the email ID and password of Garvit। ठीक है, तो उसने उठाया तो ऑल्दो उसमें क्या था, कुछ जगह कट्स लगे हुए थे उस टेक्स्ट में, बट फिर भी उसने फिगर आउट कर लिया कि उस पेपर पे क्या लिखा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा है गर्वित का। ठीक है, हर क्लास में, जो कि उसका क्लासमेट है, किसका, ऋषिका का। व्हाट इज एथिकली करेक्टेड फॉर ऋषिका टू डू। अब एथिकली मतलब सही तरीके से ऋषिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, इन्फॉर्म गर्वित सो दैट ही में चेंज हिज पासवर्ड, कि उसको गर्वित को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर दे। नेक्स्ट इज गिव द पासवर्ड ऑफ गर्वित ईमेल आईडी टू ऑल ऑफ द क्लासमेट। क्या गर्वित का पासवर्ड पूरे क्लास में शेयर कर देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। यूज गर्वित पासवर्ड टू एक्सेस हिज अकाउंट, और गर्वित का पासवर्ड यूज करना चाहिए और गर्वित का अकाउंट एक्सेस करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्म गर्वित को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी मेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थर्ड इज सुहाना इज डाउन विथ फीवर। सुहाना को फीवर आ रहा था, सो शी डिसाइडेड नॉट टू गो स्कूल टुमारो, तो उसने डिसाइड किया कि कल वो स्कूल नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग शी कॉल्ड अप हर क्लासमेट। अगले दिन जब उसको फीवर आ रहा था, जब वो स्कूल नहीं गई तो उसने क्या किया, अपनी क्लासमेट को फ़ोन किया, शौर्य, एंड इंक्वायर अबाउट द कंप्यूटर साइंस क्लास। उसने शौर्य को फोन किया अपने क्लासमेट को और कंप्यूटर क्लास के बारे में पूछा। शी ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब उसने क्या किया, सुहाना ने शौर्य को रिक्वेस्ट किया कि वो आज जो भी कुछ पढ़ाया वो उसको भी समझा दे। शौर्य ने कहा, मैम टॉट अस हाउ टू यूज टपल्स इन पाइथन। उसने बताया कि कंप्यूटर साइंस में आज मैम ने बताया कि हम कैसे टपल्स को यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, फर्दर ही जेनरसली सेड, गिव मी सम टाइम, आई विल ईमेल यू द मटेरियल which will help you to understand tuples in Python। ठीक है, फिर उसने जेनरसली उसको बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें जितना भी आज काम कराया गया है मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि तुम्हें हेल्प हो जाएगी कि टपल्स पाइथन में कैसे समझते हैं, जो टीचर ने समझाया वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ शौर्य क्विकली डाउनलोडेड ए 2-minute क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स इन पाइथन। अब शौर्य ने क्या किया, इंटरनेट से 2 मिनट की वीडियो डाउनलोड की कि जिसमें क्या कॉन्सेप्ट ऑफ टपल समझाया जा रहा था। यूजिंग वीडियो एडिटर, किसी वीडियो एडिटर को यूज करके ही एडिट द टेक्स्ट प्रिपेयर बाय शौर्य। ठीक है, जो उसने वीडियो नेट से डाउनलोड की थी उसने टेक्स्ट एडिटर से क्या किया, उसमें लगा दिया दैट प्रिपेयर्ड बाय शौर्य, के शौर्य ने इसको प्रिपेयर किया है इन द डाउनलोडेड वीडियो क्लिप में। देन ही ईमेल द मॉडिफाइड वीडियो क्लिप टू द सुहाना। अब उसने क्या किया, वो जो चेंजेस करके जो डाउनलोडेड क्लिप थी उसको क्या कर दिया, सुहाना को भेज दिया। किसने, शौर्य ने। तो दिस एक्ट ऑफ शौर्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये एक्ट शौर्य का क्या कहता है, क्या कहलाता है। क्या ये फेयर यूज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या इसको हम हैकिंग कहेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम इसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे या ये कोई साइबर क्राइम है, राइट। तो ऑब्वियसली ये साइबर क्राइम तो है, राइट, पर लेकिन ये क्या है हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, कॉपीराइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी और का वर्क ये यूज कर रहा है, किसी और की म्यूजिक या किसी का वीडियोस, किसी का टेक्स्ट, किसी का बुक उसने यूज किया और उसमें अपना नेम लगा दिया, राइट। तो ये साइबर क्राइम तो है, पर साइबर क्राइम में भी हम कह सकते हैं दैट इट इज अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। काइंड ऑफ साइबर क्राइम तो हैकिंग वगैरह में चला जाएगा, राइट। तो इसने क्या किया, इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट को वायलेट किया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज आफ्टर ए फाइट विद योर फ्रेंड यू डिड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपने, आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई और आपने ये कुछ एक्टिविटीज की। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। अब इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि एग्जाम्पल नहीं है साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग मतलब उल्टा सीधा बोलना, गलत बोलना, एम्बैरेस करना किसी को, किसी के लिए इनकन्वीनियंस कॉज करना। तो फर्स्ट इज यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड विद ए मैसेज सेइंग दैट आई एम सॉरी, ठीक है। आपने क्या किया, ईमेल किया अपने फ्रेंड को और कहा कि आई एम सॉरी। तो भाई डेफिनेटली ये वाला तो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सॉरी कह रहे हैं, नॉर्मल ईमेल कर रहे हैं, तो ये साइबर बुलिंग की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यू सेंड ए थ्रेटनिंग मैसेज टू योर फ्रेंड सेइंग डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी। आपने क्या किया, एक धमकाने वाला ईमेल किया, मैसेज किया अपने फ्रेंड को कि मुझे कॉल करने की, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली ये तो है साइबर बुलिंग में, क्योंकि ये गंदी तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट इज यू क्रिएटेड एन एम्बैरेसिंग पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड अपलोडेड ऑन द अकाउंट ऑफ ए सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, ठीक है। आपने क्या किया, एक एम्बैरेसिंग पिक्चर अपने फ्रेंड की सोशल मीडिया साइट पर डाल दी, तो इट इज अ साइबर बुलिंग, इट इज अ प्रॉपर साइबर बुलिंग। तो कौन सा जो एग्जांपल नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ हैज टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। सौरभ को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स पे। ही डिसाइड्स टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अब उसने डिसाइड किया कि वो इंटरनेट से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, डाउनलोड करेगा, किसके बारे में, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में। He downloads 3 वेब पेजेस, उसने 3 वेब पेजेस डाउनलोड किए, वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। और तीनों वेब पेजेस में क्या थे, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स की इंफॉर्मेशन थी। Now, which of the following steps taken by Saurabh is an example of plagiarism और copyright infringement? अब इसमें से कौन सा, इसमें से जो एग्जाम्पल्स हैं जो प्लेजरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एग्जाम्पल है। गिव जस्टिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। चलिए देखते हैं। ही रीड ए पैराग्राफ ऑन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम वेब पेज 1 एंड रिफ्रेज्ड इट इन हिज ओन वर्ड्स। ही फाइनली पेस्टेड द रिफ्रेज पैराग्राफ इन दिस प्रोजेक्ट। अब एक क्या कर सकता है, ये कर सकता है कि उसने पैराग्राफ जो फर्स्ट वेब पेज पे था वहां से एक पढ़ा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में, और उसने क्या किया, वर्ड्स को जंबल कर दिया, मतलब अपने लैंग्वेज में लिख दिया। उसके में प्रॉपर लैंग्वेज था, अब उसने सेम बात को प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख दिया और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया। एक तो ये है, ठीक है। हमें बताना है एग्जाम्पल किसका, प्लेजरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट इज ही डाउनलोडेड 3 इमेजेस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। उसने क्या किया, 3 इमेजेस डाउनलोड की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स की वेब पेज 2 से। ही मेड अ कोलाज ऑफ दिस प्रोजेक्ट यूजिंग दिस इमेज, और उसने क्या किया, कोलाज बना लिया इन तीनों इमेजेस का, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। थर्ड इज ही डाउनलोडेड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स आइकन फ्रॉम वेब पेज एंड पेस्टेड इट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसने क्या किया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का जो आइकन है, ठीक है, वेब पेज 3 से डाउनलोड किया और अपने प्रोजेक्ट में फ्रंट ऑफ द पेज में लगा लिया, ठीक है। सो इसमें क्या आंसर होगा, बी एंड सी आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में उसने क्या किया है, ऑल्दो उसने वेब पेज 1 से सिर्फ पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, राइट। तो ऑल्दो डेटा तो वही लिखा पर लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो कुछ भी कॉपी नहीं किया, राइट। पर लेकिन हम देख सकते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में इसने क्या किया, इमेजेस यूज कर लिए, मतलब कहीं से इमेज उठाई, ना कोई क्रेडिट दिया ना कोई परमिशन ली, तो ये हो गया। और दूसरा मतलब प्लेजरिज्म हो गया, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या किया, उसने तीनों जो उसका लोगो यूज कर लिया, राइट। तो इसके लिए हमारे पास जो बी और सी आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। और इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका जस्टिफिकेशन ये हो जाएगा दैट फ्रॉम वेब पेज 2 एंड वेब पेज 3 ही डाउनलोडेड द इमेजेस एंड आइकन्स एंड विदाउट गिविंग क्रेडिट एंड टेकिंग परमिशन ही यूज इन हिज प्रोजेक्ट, कि उसने बिना परमिशन लिए और बिना क्रेडिट के इसको यूज कर लिया। तो ये 2 बी और सी वाली एक्टिविटीज हमारी हो जाएंगी किसकी, प्लेजरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको मैच करना है। फर्स्ट
प्लेजरिज्म क्या होता है? फेकर्स ऑफरिंग स्पेशल रिवार्ड्स और मनी प्राइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है प्लेजरिज्म। कॉपी एंड पेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट टू योर रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज इट, बिल्कुल सही, ठीक है। प्लेजरिज्म क्या होता है? हम क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से और क्या करते हैं, और अपनी रिपोर्ट में या किसी में यूज कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग मतलब होता है फेकर्स बाय ऑफरिंग स्पेशल रिवार्ड्स और मनी प्राइज, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई हैकिंग में कोई मनी नहीं प्राइस वो करता। द ट्रेल दैट इज क्रिएटेड व्हेन ए पर्सन इज यूजेस, नहीं, कोई ट्रेल भी नहीं छूटता हैकिंग में। फिर एक ही ऑप्शन बचा, ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर्स टू रीड प्राइवेट ईमेल्स एंड अदर फाइल्स, ठीक है। हैकिंग में क्या, कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करना और क्या करना है, जो प्राइवेट ईमेल्स हैं या दूसरी फाइल्स हैं उनको रीड कर लेना। थर्ड इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि फेकर्स क्या करते हैं, बाय ऑफरिंग अ स्पेशल रिवार्ड और मनी प्राइज आस्क फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या करते हैं जो क्रेडिट कार्ड में कि जो फेकर्स होते हैं क्या करते हैं, वो आपको रिवॉर्ड्स, मतलब कि ये आप ऐसा करोगे तो आपको इतना फायदा हो जाएगा, ऐसे कुछ लालच देते हैं प्राइस का और क्या करते हैं, आपसे अपना पर्सनल बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? द ट्रेल दैट इज क्रिएटेड व्हेन ए पर्सन यूजेस द इंटरनेट, ठीक है। जो ट्रेल क्या करता है, कोई भी यूजर इंटरनेट पे छोड़ता चला जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये आ गया, आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू गॉट द बिलो शोन SMS फ्रॉम योर बैंक। आपको ये एक बैंक में से क्या आया है, एक मैसेज आया है, मैसेज पढ़ लेते हैं। बैंक हैज नोटिस दैट योर ATM कार्ड वाज रिसेंटली यूज्ड एट XYZ ऑनलाइन स्टोर ऑन 26 November 2018 at 1 PM फॉर 20,010 rupees. If the transaction was not carried by you, urgently SMS your PIN number on this number. इसमें बोल रहा है कि बैंक ने नोटिस किया है कि आपने XYZ स्टोर पे 26 तारीख को 1 बजे आपने क्या है 20,010 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है। अगर वो आपने नहीं किया है ये ट्रांजेक्शन तो आप क्या कर दो, अपना पिन सेंड कर दो इस नंबर पे, ठीक है। पिन सेंड कर दो इस नंबर पे। तो ये क्या है, आपको ये मैसेज आया है क्वेरी रिगार्डिंग है रीसेंट ट्रांजैक्शन, कि रीसेंट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये एक मैसेज आया है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। अब आपको ये आंसर उसका आंसर, क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। विल यू SMS योर पिन नंबर टू द गिवन कॉन्टेक्ट नंबर? क्या आप अपना SMS कर दोगे पिन नंबर, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर? सो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बैंक होती है, कोई भी अथॉरिटी आपका पिन नंबर नहीं मांगती है, राइट। ये हो सकता है फ्रॉड हो, तो इसमें क्या करेंगे, आंसर होगा नो, कि हम अपना पिन नंबर सेंड नहीं करेंगे बिकॉज बैंक कभी भी हमसे डायरेक्टली हमारा पिन नहीं मांगती है। नेक्स्ट इज, विल यू कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू रीचेक द वैलिडिटी ऑफ द SMS रिसीव्ड? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा यस, कि हम क्या करेंगे, क्या आप बैंक हेल्पलाइन नंबर पे चेक करोगे इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये मैसेज वैलिडिटी ये सारी चीजों के लिए? तो हाँ, बिल्कुल करेंगे कि ये जो मैसेज रिसीव हुआ है क्या वो बैंक से हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर यस, ठीक है। फर्स्ट का नो, डू नॉट सेंड योर पिन टू द वाइव मैसेज, यस। कॉल द ऑफिशियल बैंक हेल्पलाइन टू वेरीफाई द SMS वैलिडिटी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रीति सेलिब्रेटेड हर बर्थडे विद हर फैमिली। प्रीति ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। शी वॉज एक्साइटेड टू शेयर द मोमेंट्स विद हर फ्रेंड हिमांशु। अब वो अपने फ्रेंड हिमांशु के साथ अपने बर्थडे के मोमेंट्स को शेयर करना चाहती थी। शी अपलोडेड सिलेक्टेड इमेज ऑफ अ बर्थडे पार्टी ऑन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स सो दैट हिमांशु कैन सी दैम। तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया साइट पे अपने फोटोज पिक्चर्स क्या किया, अपलोड कर दिए, जिससे कि हिमांशु उसके पिक्चर्स को देख सके। आफ्टर फ्यू डेज प्रीति हैड अ फाइट विद हिमांशु। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद प्रीति की लड़ाई हो गई हिमांशु से, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी डिलीटेड हर बर्थडे फोटोग्राफ्स फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग साइट। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी लड़ाई हुई, अगले दिन उसको गुस्सा आया, उसने कहा मैं अपने फोटोज नहीं दिखाऊंगी, राइट। तो उसने क्या किया, तुरंत ही नेक्स्ट डे उसने अपनी जो भी इमेजेस सोशल मीडिया पर डाली थी वो डिलीट कर दी, सो दैट हिमांशु कैन नॉट एक्सेस देम, कि हिमांशु उसके फोटोज को नहीं देख सके। लेटर इन द इवनिंग टू हर सरप्राइज शी सॉ दैट वन ऑफ द इमेजेस व्हिच शी हैज ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग साइट वाज अवेलेबल विद देयर कॉमन फ्रेंड गायत्री, ठीक है। अब उसने देखा थोड़ी देर बाद उसको एक सरप्राइज हुआ कि जो फोटो वो ऑलरेडी सोशल मीडिया साइट पर डिलीट कर चुकी थी, अब वो उसकी कॉमन फ्रेंड हिमांशु और प्रीति की कॉमन फ्रेंड गायत्री के पास ऑलरेडी है।
ठीक है। सो नाउ शी हरीडली इंक्वायर्ड गायत्री वेयर डिड यू गेट दिस पिक्चर फ्रॉम। अब उसने तुरंत ही जाके गायत्री से पूछा कि तुम्हें यहाँ से ये पिक्चर कैसे मिली। गायत्री रिप्लाइड हिमांशु फॉरवर्डेड दिस इमेज फ्यू मिनट्स बैक। अब उसने गायत्री ने बोला कि मुझे ये इमेज तो क्या किया, मुझे तो हिमांशु ने भेजी है। अब वो बहुत शॉक्ड हो गई होगी। हेल्प प्रीति टू गेट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर सो दैट प्रीति कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, आप क्या करो, प्रीति के ये जो कुछ क्वेश्चंस है इसमें उसकी हेल्प करो आंसर देने में। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कुड हिमांशु एक्सेस एन इमेज विच आई हैड ऑलरेडी डिलीटेड। अब उसको क्वेश्चन आ रहा है प्रीति को कि हिमांशु को वो इमेज कैसे मिली जो कि मैं ऑलरेडी डिलीटेड कर चुकी हूँ, राइट। तो हो सकता है, सो द आंसर इज, अब हो सकता है कि हिमांशु जब वो ऑलरेडी कुछ टाइम के लिए जब इंटरनेट पे थी तो हो सकता है हिमांशु ने क्या किया हो, बिना प्रीति के परमिशन के उसकी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया हो, राइट। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि हिमांशु के बाद एक्सेस आ गया हो। नेक्स्ट, कैन एनीबडी एल्स ऑल्सो एक्सेस दीज डिलीटेड इमेजेस। क्या कोई और भी एक्सेस कर सकता है इस डिलीटेड इमेजेस को? सो हाँ, बिल्कुल कोई और भी एक्सेस कर सकता है। जितने भी उसके फ्रेंड्स होंगे वो सब कोई एक्सेस कर सकते हैं। उतने टाइम के लिए तो एक्सेस कर ही सकते थे, हो सकता है उन्होंने भी डाउनलोड किया हो जितने टाइम के लिए वो इंटरनेट पे अपलोडेड थे। नेक्स्ट, हैड दिस इमेजेस नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम माय डिजिटल फुटप्रिंट। क्या ये भी हो सकता है कि ये इमेजेस प्रीति के जो क्या बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट से डिलीट ना हुई हो, राइट। तो हाँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये आपको बी और ए और बी में आंसर आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इवन आफ्टर यू डिलीट एन इमेज फ्रॉम एन प्लेटफॉर्म, ट्रेसेस ऑफ इट कैन रिमेन इन द डिजिटल फुटप्रिंट। हो सकता है आपने सोशल मीडिया साइट से तो हटा दिया हो बट उसके फिर भी जो ट्रेसेस है वो एज अ डिजिटल फुटप्रिंट हो सकता है इंटरनेट पर भी रह गए हों, लाइक बैकअप्स और इन समवन एल्स स्टोरेज। हो सकता है बैकअप में या किसी और के स्टोरेज में। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वंस समथिंग इज अपलोडेड ऑनलाइन इट मे नेवर बी फुली इरेजेबल। ये हमें समझने वाली बात है कि अगर कुछ भी चीज़ हमने इंटरनेट पे अपलोड की है, कभी भी अपलोड की है, तो वो कंप्लीटली इंटरनेट से तो इरेजेबल नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इंस्टाग्राम पे अपनी कोई वीडियो पोस्ट की तो हो सकता है हम अपने अकाउंट से डिलीट कर दें, हम औरों के स्टोरेज से भी डिलीट कर दें, पर इंस्टाग्राम का जो मेन स्टोरेज है उस पर तो अपलोडेड रहेगी ही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज द स्कूल्स ऑफर्स वाईफाई दैट इज वायरलेस फैसिलिटी टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। स्कूल ने क्या किया है, वाईफाई की फैसिलिटी अपने कंप्यूटर साइंस के 11th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है फॉर कम्युनिकेशन के लिए। द नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ ऑफ द स्कूल हैव रजिस्टर्ड URL schoolwifi.edu on 17 September 2017. The following email was mass distributed to all the computer science students of class 11. The email claimed that the password of the student was about to expire. Instructions were given to go to the URL to renew their password within 24 hours. ठीक है, अब क्या है, किसी स्कूल ने क्या किया है, वाईफाई की फैसिलिटी अपने क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को दी है जिससे कि वो कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, अब जो नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ है स्कूल की, उनके पास खुद का URL है, ये जो दिया गया है वो। ठीक है, ये schoolwifi.edu। अब क्या है, 17 सितंबर 2017 में क्या किया, एक ईमेल डिस्ट्रीब्यूट हुआ कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स को कि जो ईमेल आपको आया है, ईमेल जो आपका जो पासवर्ड है, स्टूडेंट्स का पासवर्ड है वाईफाई का, वो क्या है, अबाउट टू एक्सपायर होने वाला है। सो इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू गो टू द URL टू रिन्यू द पासवर्ड विद इन 24 आवर्स। तो अब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप क्या है उस URL पे जाओ और वहाँ से जाके अपना पासवर्ड को रिन्यू कर लो। ठीक है, जैसे देखिए एक इमेज भी ये दे रखी है यहाँ पर, ऐसे करके ये एक मेल दे रखा है कि अपडेट अपना प्लीज़ यूज़ द कि पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है 24 आवर्स में, तो आप इस पे जाके इस URL पे जाके आप अपना ये चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज भी दे रखी है। नाउ डू यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन दिस मेल। क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी इस ईमेल में, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेकेंड इट, व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट विल क्लिक ऑन द गिवन URL। अब क्या होगा अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एक URL पे क्लिक कर दिया तो। थर्ड इज द ईमेल एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम। क्या ये ईमेल कोई एग्जाम्पल है साइबर क्राइम का। इफ यस, अगर है देन स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इट इज। अगर है कोई साइबर क्राइम तो एक्सप्लेन करो किस टाइप का है और अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ठीक है, सो फर्स्ट, यस दिस ईमेल माइट बी अ फिशिंग अटेम्प्ट। अब हो सकता है, हमें पता है जो ईमेल से फ्रॉड किया जाता है, राइट, जो हमें फेक ईमेल्स दिए जाते हैं तो वो किसके होते हैं, वो फिशिंग के अंदर आते हैं, साइबर क्राइम फिशिंग। तो हो सकता है कि ये जो हमारा फिशिंग अटेम्प्ट हो, ये कोई हमें फ्रॉड ईमेल, फेक ईमेल करके हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो। illegitimate school email should come back from a trusted domain like schoolwifi.edu। ठीक है, अब एक
हम बोल सकते हैं, जैसे आप ये देखो इस इमेज में, इसमें जो बोल रहे हैं इसमें कुछ अलग ही है, लाइक स्कूल वाईफाई डॉट एड्यू डॉट अपडेटेड पासवर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो अगर अगर ट्रस्टेड डोमेन होगा तो जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा था वही वाला डोमेन होगा, स्कूल वाईफाई डॉट एड्यू, ये इसमें कुछ जो दे रखा है वो नहीं होगा। इफ द लिंक रीडायरेक्ट्स टू सस्पिशियस साइट्स इट्स अ रेड फ्लैग, ठीक है। अगर हो सकता है लिंक पे किसी ने क्लिक कर दिया और अगर वो किसी सस्पिशियस साइट पे, वेबसाइट पे ले गया, तो हम कह सकते हैं दैट इसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कुड लीड टू अ फेक वेबसाइट, ठीक है। अगर किसी ने क्लिक कर दिया यूआरएल पे तो हो सकता है वो किसी फेक वेबसाइट पे ले जाए, वेयर स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एंटर देयर क्रेडेंशियल, जहां पर हो सकता है स्टूडेंट से पूछा जाए कि वो अपने क्रेडेंशियल्स को एंटर करें। दिस में रिजल्ट इन आइडेंटिटी थेफ्ट, अब हो सकता है क्रेडेंशियल लेके, पर्सनल क्रेडेंशियल्स लेके स्टूडेंट्स के, हो सकता है उनका आइडेंटिटी थेफ्ट उनके साथ हो जाए। एज अटैकर्स में कलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, कि अटैकर्स को क्या मिल जाएंगे, यूजर नेम्स और उसके पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ यस दिस इज अ फिशिंग, अब ये किस टाइप का साइबर क्राइम है, फिशिंग टाइप का है। ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम वेयर एन अटैकर प्रिटेंड्स टू बी अ लेजिटिमेट आइडेंटिटी टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जहां पर अटैकर्स क्या करता है, फेक ईमेल भेजता है और एक लेजिटिमेट मतलब एक ओरिजिनल, एक जेन्युइन आइडेंटिटी बनता है, जिससे कि वो क्या कर सके, दूसरे का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर सके, ले सके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर ए वैकेशन, आप वैकेशन पे जाने की तैयारी कर रहे हो। यू सर्व द इंटरनेट टू गेट द आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज, आपने ये फॉलोइंग क्वेरीज को यूज करने के लिए क्या किया, आपने इंटरनेट यूज किया। वेदर कंडीशन, कि वहाँ का मौसम कैसा है जहाँ घूमने जा रहे हो उसके लिए, एयर टिकट्स, फ्लाइट की टिकट्स के लिए, उनके खर्चे के लिए आपने देखा, प्लेसेस टू विजिट, वहाँ उस जगह जाके क्या क्या घूमना है उसके लिए, बेस्ट होटल डील्स के लिए भी आपने इंटरनेट को सर्च किया। Which of your above mentioned actions might have created a digital footprint? अब इसमें से कौन सा ऐसे एक्शन है जो हो सकता है इन्होंने क्या किया, आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर दिया हो। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही एक्शन ऐसे हैं। ऑल एक्शन लिस्टेड क्रिएटेड ए डिजिटल फुटप्रिंट बिकॉज दे इन्वॉल्व यूजिंग द इंटरनेट एंड लीविंग ट्रेसेस ऑफ एक्टिविटी लाइक सर्च हिस्ट्री, कुकीज एंड आईपी लॉग्स, ठीक है। तो ये सारी ही हमारे कंडीशंस हमारी ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर हो सकता है इन सभी का डिजिटल फुटप्रिंट हमारा रह गया हो। कैसे, हमने ट्रेसेस छोड़ दिए हों अपनी एक्टिविटी से, लाइक किसी भी हमने सर्च हिस्ट्री से, कुकीज से या फिर आईपी लॉग से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज How would you recognize if one of your friends is being cyber bullied? ठीक है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि आपके किसी फ्रेंड के, कोई फ्रेंड साइबर बुलिड हुआ है, मतलब किसके संग साइबर बुलिंग हुई है, ठीक है। साइट द ऑनलाइन एक्टिविटीज विच वुड हेल्प यू डिटेक्ट दैट योर फ्रेंड इज बीइंग साइबर बुलिड, ठीक है। व्हाट प्रोविजंस आर इन IT Act 2000 amended in 2008 टू कॉम्बैट सच सिचुएशन, ठीक है। अब आप कोई ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज बताओ जिससे कि आपको हेल्प करे, आपको पता लगे कि आपकी जो फ्रेंड है वो साइबर बुली हुआ है, ठीक है। और कौन से ऐसे प्रोविजन है IT Act 2000 में, ठीक है, ताकि इस सिचुएशन से हम क्या कर सके, लड़ सकें, ठीक है। तो देखो साइबर बुलिंग के हमारे पास सिम्टम्स है, साइंस है। सडन विड्रॉल फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि कोई हो सकता है आपका फ्रेंड साइबर बुली हो रहा हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल उसको सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई भी गंदे मैसेजेस कर रहा हो, गंदे कमेंट्स कर रहा हो, उसके पोस्ट में कुछ भी गंदा गंदा बोल रहा हो, उसके बारे में स्प्रेड कर रहा हो, तो क्या करते हैं लोग, जनरली रिमूव कर देते हैं, अपना अकाउंट ही डिलीट करते हैं, कि ताकि वो इन सब चीज़ों से बच पाए, राइट। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट लोग करते हैं। तो हो सकता है कि वो जो फ्रेंड अचानक से सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विड्रॉल हो गया हो। इमोशनल डिस्ट्रेस आफ्टर यूजिंग ए डिवाइस, आप किसी भी डिवाइस को यूज़ करके उसको इमोशनल डिस्ट्रेस होता हो, उसको गुस्सा आता हो, इमोशनली डिस्ट्रेस होता हो। नेक्स्ट, रिलक्टेंस टू अटेंड स्कूल और सोशल इवेंट्स, अब वो क्या हो सकता है उस फ्रेंड को हिचकिचाहट हो रही हो स्कूल इवेंट्स में या फिर सोशल इवेंट्स में जाने में, बिकॉज लोगों को लगता है ऐसा कि साइबर बुली जब होते हैं कि वो खराब हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते, इसलिए। नेक्स्ट, कमेंट्स और पोस्ट दैट आर ऑफेंसिव, ठीक है। और उसके कमेंट्स और पोस्ट को हम चेक कर सकते हैं जो कि क्या हो, हमें पता लगे कि ऑफेंसिव, जो उसके कमेंट्स अगर ऑफेंसिव हैं उसकी पोस्ट पे, तो भी हमें पता लग सकता है कि हमारी किसी कोई फ्रेंड साइबर बुलिड हो रहा है। नेक्स्ट इज, अब IT Act 2000 के क्या प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन है दैट सेक्शन 66A, ठीक है, जो सेक्शन 66A जो कि अब रिपील हो चुका है, एंड सेक्शन 66D डील विद ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये क्या करते हैं, IT Act 2000 के ये कुछ सेक्शंस है, सेक्शन 66A 66D, ये ऑनलाइन हैरेसमेंट के, ऑनलाइन कोई अगर आपको गंदे मैसेजेस कर रहा है, आपका हैरेसमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो ये उससे डील करते हैं। सेक्शन 67 प्रोहिबिट्स पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस कंटेंट, ठीक है।
सेक्शन 67 मतलब कि उस पर्सन के ऊपर जो भी लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्सेंस कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है। साइबर बुलिंग कैन बी हैंडल्ड अंडर दीज सेक्शंस एंड बाय रिपोर्टिंग टू द साइबर क्राइम सेल। ठीक है, साइबर बुलिंग क्या है, इन सेक्शंस के अंदर हैंडल की जाती है और साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करने से हैंडल की जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। कॉपीराइट्स, पेटेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। नॉन एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग के बीच में। एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंट्स, फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है आपस में। चलिए देखते हैं। तो देखिए कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में क्या डिफरेंट है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क, पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशन। कॉपीराइट्स क्या करता है, कॉपीराइट सिर्फ उनको रोकता है जो हमारे खुद के माइंड आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी जो वर्क होता है उनको प्रोटेक्ट करता है। वाइल जो हमारा पेटेंट होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे खुद के इन्वेंशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट infringement. Plagiarism is passing off others' work as your own. Copyright infringement is using protected work without permission. Plagiarism क्या है कि दूसरे का वर्क कॉपी करना और उसको अपना काम बताना, दूसरे का काम यूज करना कि जैसे वो खुद का काम है। ठीक है, वाइल जो हमारा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है वो क्या है, दूसरे का वर्क यूज करना बट विदाउट परमिशन। ठीक है, आगे पास नहीं करना। नेक्स्ट इज नॉन एथिकल हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। नॉन एथिकल हैकिंग इलीगल हैकिंग है जो पर्सनल गेन के लिए या फिर हम कह सकते हैं किसी को हार्म करने के लिए, स्टील करने के लिए, ये सब के लिए यूज की जाती है। वाइल एथिकल हैकिंग वो होती है जो इंप्रूवमेंट के लिए, कुछ अच्छे कामों के लिए की जाती है। ठीक है, एथिकल हैकिंग इज टू इंप्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंट्स। एक्टिव फुटप्रिंट्स वो होते हैं यू नोइंगली क्रिएट, जो हम नोइंगली जानते हुए हम अपना डेटा इंटरनेट पे छोड़ते हैं, और पैसिव फुटप्रिंट्स हमारे वो होते हैं क्रिएटेड बाय सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम के थ्रू हमें पता भी नहीं होता, अननोइंगली हम छोड़ते जाते हैं अपना डेटा इंटरनेट पे। नेक्स्ट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो फ्री सॉफ्टवेयर होता है मतलब नो कॉस्ट, आपको क्या करना है, एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं देना, इट इज फ्री टू यूज। एंड ओपन सोर्स फ्री एंड इज अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, पर लेकिन आप देखो फ्री सॉफ्टवेयर में क्या है, फ्री यूज कर सकते हो बट उसका जो मेन सोर्स कोड है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बट फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या है, वो फ्री तो है ही है, उसके साथ साथ जो उसका मेन सोर्स कोड है आप उसमें भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज इफ यू प्लान टू यूज ए शॉर्ट टेक्स्ट फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन द वेब, what step must you take in order to credit the sources used। कि अगर आपने प्लान किया है कि आप कोई छोटा सा टेक्स्ट इंटरनेट के किसी आर्टिकल से आप यूज करना चाहते हो, सो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि आप क्या है, जो उसका जो सोर्स है, जो ओरिजिनल सोर्स है, आप उसको उसका क्रेडिट दे पाओ, कि आप उसका यूज कर रहे हो और आप अपने प्रोजेक्ट में लिखो कि ये क्रेडिट मतलब ये मेन वर्क उनका है। ठीक है, सो क्रेडिटिंग सोर्सेज, के सोर्सेज को कैसे क्रेडिट दिया। मेंशन द सोर्स क्लियरली इन द प्रोजेक्ट, कि अपने प्रोजेक्ट में जहां हम यूज कर रहे हैं वहां पर उनको क्लियरली उनका क्रेडिट, वहां पर उनका नेम मेंशन करो। ठीक है, यूज प्रॉपर सिटेशन स्टाइल, एक प्रॉपर साइटेशन स्टाइल को यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट इफ कोटिंग डायरेक्टली यूज कोटेशन मार्क्स एंड एट्रीब्यूट। अगर आप कोटिंग डायरेक्टली अगर उनको इंडिकेट कर रहे हो तो आप प्रॉपर कोटेशन मार्क में ऐसे करके हाईलाइट करके उनका नेम को क्रेडिट करो, मतलब उनको दो कि ये मेन वर्क आपका नहीं है, आप कहीं से यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इज व्हेन यू सर्च ऑनलाइन for pictures, how will you find pictures that are available in the free public domain? How can those pictures be used in your project without copyright violation? ठीक है, कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, कोई पिक्चर सर्च कर रहे हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि ये जो पिक्चर है वो फ्री पब्लिक डोमेन मतलब फ्री में पब्लिक के लिए है, और ठीक है, और आप उनको कैसे पिक्चर्स को आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में विदाउट कॉपीराइट वायलेशन, की कॉपीराइट वायलेशन के बिना। ठीक है, सो है फाइंडिंग फ्री डोमेन पिक्चर्स कैसे, चेक फॉर क्रिएटिव कॉमन्स जीरो लाइसेंस, क्या हम क्या करेंगे उस पिक्चर में चेक करेंगे कि उनको क्रिएटिव कॉमन जीरो लाइसेंस है या नहीं है। ऑलवेज एट्रीब्यूट इफ रिक्वायर्ड, और हमेशा हम एट्रीब्यूट देंगे, मतलब एट्रीब्यूट करेंगे जब भी अगर हमें रिक्वायर होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। 15 इज डिस्क्राइब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर वाईफाई वायरलेस राउटर एट होम। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्यों जरूरी है कि आपको एक अपना जो वाईफाई राउटर है उसको बहुत ज़्यादा आप सिक्योर रखो, मतलब सेफ रखो उसको। सर्च द इंटरनेट टू फाइंड द रूल्स टू क्रिएट रीजनेबली सिक्योर पासवर्ड्स,
क्रिएट एन इमेजिनरी पासवर्ड फॉर योर होम राउटर, विल यू शेयर योर पासवर्ड फॉर होम राउटर विद द फॉलोइंग पीपल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटरनेट सर्च करना है, उसमें रूल सर्च करने हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या रूल्स होने चाहिए। एक इमेजिनरी पासवर्ड अपने घर के लिए रखो और आपको ये भी बताना है कि आपको इतने सारे अपने इन लोगों से के साथ अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कब बन सकता है, ठीक है, जब हम क्या करें 12+ कैरेक्टर्स यूज करें, मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, इन सबको यूज करें। ठीक है, एक इमेजिनरी पासवर्ड ये इस टाइप का हो गया। इसमें आप देख सकते हो अल्फाबेट्स भी हैं, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, डिजिट्स भी है, स्पेशल सिंबल्स भी है, जो कि इजीली कोई भी गैस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हमें क्यों सिक्योर रखना चाहिए, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग। क्योंकि अगर हम सिक्योर रखते हैं अपने वाईफाई राउटर को तो वो क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें प्रिवेंट करता है, डेटा थेफ्ट से प्रिवेंट करता है और हैकिंग से भी प्रिवेंट करता है। ओके, तो किन किन पर्सन से हमको शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स से बिल्कुल करना ही चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स ही लगवाते हैं, बहुत ट्रस्टेड मेंबर्स होते हैं इसीलिए। फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स के संग शेयर हमको वाईफाई पासवर्ड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, हो सकता है फ्रेंड्स आपके मिसयूज कर लें। नेक्स्ट इज नेबर्स, नेबर्स के साथ भी नहीं करना चाहिए, नेबर्स भी कभी भी ट्रस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज होम ट्यूटर्स। होम ट्यूटर्स को मे बी आप कर भी सकते हो, नहीं भी, अगर उनको अपने काम के लिए नीड है तो, और उसके लिए भी आपको क्या अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज लिस्ट डाउन द स्टेप्स यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू इंश्योर। अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि आप ये इंश्योर कर सको दैट योर कंप्यूटर इज इन गुड वर्किंग कंडीशन फॉर ए लॉन्गर टाइम, कि आपका कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी तरीके से वर्क करे, स्मार्ट एंड सेफ इंटरनेट सर्फिंग, और आप क्या कर सको, स्मार्ट और सेफ इंटरनेट सर्फिंग कर सको। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट, कंप्यूटर एंड इंटरनेट सेफ्टी के लिए मेंटेनेंस, कंप्यूटर को एक अच्छी वर्किंग के लिए कंप्यूटर का मेंटेनेंस होना चाहिए। कैसे, इंस्टॉल अपडेट्स एंड पैचेस। ठीक है, आप जो भी एप्स वगैरह यूज करो सबके अपडेट्स होने चाहिए। यूज एंटीवायरस को यूज करो जो कि वायरस को दूर रखे आपके कंप्यूटर सिस्टम से। क्लीन हार्डवेयर रेगुलरली, आप हार्डवेयर को रेगुलरली क्या क्लीन करो। अवॉइड डाउनलोडिंग अनट्रस्टेड फाइल्स, और जो अनट्रस्टेड फाइल्स जो आपको लग रहा है कि हो सकता है बेकार वेबसाइट है, उनसे आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अब सेफ इंटरनेट सर्फिंग के लिए डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, जो अननोन लिंक्स है उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट्स को हमेशा लॉग आउट, साइन आउट करके रखना चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए। इनेबल 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी क्या है, वेबसाइट्स दैट यू विजिट कलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स दैट यू विजिट कलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ठीक है, पहली बात तो डेटा प्राइवेसी क्या है, और जो वेबसाइट पे आप विजिट करते हो वो आपके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। सो डेटा प्राइवेसी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कोई भी आपके अलावा कोई जो और गलत लोग हैं उनसे एक्सेस करना, या किसी और के से एक्सेस कर, मतलब अनऑथराइज्ड यूजर से एक्सेस करना, बचाना ही क्या है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। नाउ डेटा कलेक्टेड, जो डेटा कलेक्ट होता है, हम जिस वेबसाइट पे जाते हैं वो कौन कौन सा डेटा है, आईपी एड्रेस हो सकता है, सर्च हिस्ट्री, कुकीज है, लोकेशन है, प्रेफरेंसेस है, ये सब। ठीक है, ये कलेक्ट होता है आपके बारे में। ठीक है, और यही डिजिटल फुटप्रिंट में भी जाता है। नाउ इन द कंप्यूटर साइंस क्लास में सुनील एंड जगदीश वर असाइन द फॉलोइंग टास्क बाय द टीचर। सुनील और जगदीश को क्या किया, एक ये वाला टास्क असाइन किया गया। क्या टास्क है, सुनील वॉज आस्क्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया इन न्यूक्लियर पावर। सुनील को बोला गया कि उसको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है किसके बारे में, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर, इस टॉपिक के बारे में। ही वॉज आस्क्ड टू यूज गूगल क्रोम ब्राउजर एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट यूजिंग गूगल डॉक्स। और उसको बोला गया कि आप वो क्रोम ब्राउजर यूज कर सकता है और उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है यूजिंग गूगल डॉक्स। ठीक है, नाउ जगदीश वॉज आस्क्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल इंडिया, और जगदीश को बोला गया उसको इन्फॉर्मेशन किसके फाइंड करनी है, डिजिटल इंडिया के बारे में। ही वॉज आस्क्ड टू यूज मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है, उसको बोला गया कि वो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करे एंड प्रिपेयर हिज रिपोर्ट यूजिंग लिबर ऑफिस राइटर, और को क्या यूज करे, लिबर ऑफिस राइटर, इसको यूज करके अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजीज यूज बाय सुनील एंड जगदीश। अब सुनील और जगदीश दोनों जो यूज कर रहे हैं उन दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस क्या है, ब्राउजर का, तो ब्राउजर क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें पता है कि जो मोजिला है वो क्या है, हमारा फ्री और ओपन सोर्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री और ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स,
फ्री और ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, ये फ्री भी है यूज करने को, एंड इवन इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में ये गूगल डॉक्स यूज कर रहा है जो कि क्लाउड बेस्ड है, ऑनलाइन है। ठीक है, और ये क्या है, ये लिबर ऑफिस यूज कर रहा है जो कि क्या है, ऑफलाइन है, डेस्कटॉप पे यूज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, ये भी हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये जो दोनों, ये जो जगदीश यूज कर रहा है वो फ्री एंड ओपन सोर्स दोनों क्रोम और जो वर्ड प्रोसेसर दोनों यूज कर रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज cite examples depicting that you were a victim of following cyber crimes. Also cite provision in IT acts to deal with such a cyber crime. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ बताना है कि आप ये इन वाले जो साइबर क्राइम के आप विक्टिम हो। ठीक है, कि आपके साथ ये वाला साइबर क्राइम हो चुका है और फिर IT एक्ट के अकॉर्डिंग इन साइबर क्राइम से कैसे डील किया जाएगा। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट, सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट। ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल है, योर सोशल मीडिया अकाउंट वाज हैक्ड एंड योर फोटोज वर मिसयूज। ठीक है, ऐसा भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है कि किसी ने आपकी इंस्टाग्राम को यूज कर लिया हो, राइट, आपकी आइडेंटिटी यूज कर लिया, उससे आपका इंस्टाग्राम यूज करो, आपका सोशल मीडिया यूज करो और आपके फोटो मिसयूज कर दिए गए हो। ठीक है, मिसयूज हो जाए, वैसे तो किसी के साथ भी ना हो बट ऐसा हो सकता है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल है, तो वो हमने दिया है। नेक्स्ट IT एक्ट सेक्शन 66C किसके लिए यूज होता है, हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट एग्जांपल, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वर स्टोलन एंड यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड शॉपिंग। ठीक है, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी ने चुरा ली और आपके कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग कर ली, राइट, तो ये भी है। ठीक है, इसके लिए 66D IT सेक्शन का 66D प्रोविजन इसमें यूज किया जाता है, चीटिंग बाय पर्सन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर रिसोर्सेज से क्या किया है, किसी के संग फ्रॉड हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नीरजा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। नीरजा एक स्टूडेंट है क्लास 11 की। शी हैज ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, और उसने कंप्यूटर साइंस को चूज किया है। नीरजा प्रिपेयर द प्रोजेक्ट असाइन टू हर। अब नीरजा ने एक अपना प्रोजेक्ट जो उसने बनाया है, जो उसको असाइन किया गया था वो उसने प्रिपेयर किया है। शी मेल्ड इट टू हर टीचर। उसने क्या किया, मेल किया अपने टीचर को। द स्नैपशॉट ऑफ दैट ईमेल इज शोन बिलो। अब ये इसका कुछ आपको यहाँ पर स्नैपशॉट दिया रखा है, ये इसने neerja.sharma@gmail.com से भेजा है। ठीक है, उसने बोला है PFA द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद दिस ईमेल नीरजा। ठीक है, और उसने क्या किया है, एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी क्या किया है, अटैच किया गया है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एटिकेट्स आर मिसिंग इट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको ये डिफाइन करना है इस इमेज में कि कौन से हमारे ईमेल एटिकेट्स क्या इसने फॉलो नहीं करे। सो फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द मेल बिल्कुल नहीं डाला है, सब्जेक्ट ऑफ द मेल नहीं डाला तो ये फॉलो नहीं किया है उसने। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी जनरली हो सकता है टीचर्स हैं या फिर हमारे कोई कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेड है, मैनेजर है, तो हो सकता है उनके पास बहुत सारी ईमेल्स आते हो, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, ईमेल में हमेशा सब्जेक्ट डालना होता है, राइट, जिससे कि हमें पता रहे कि जो ईमेल है ये कौन किस रिगार्डिंग बात हो रही है, तो अर्जेंट मेल्स को पहले पढ़ा जाए, राइट। तो ऑब्वियसली इसने फॉलो नहीं किया है, सो शी शुड ऐड द सब्जेक्ट इन हर मेल। नेक्स्ट, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब ये टीचर से बात कर रही है तो टीचर को हमें ग्रीट भी करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होता है। ठीक है, तो उससे फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं किया है तो ये भी फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स कि वो किस टाइप का वर्क सेंड कर रही है वो ये देखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, के उसने अपनी आइडेंटिटी मतलब बताई है या नहीं बताई है। अब उसको कैसे पता उनके टीचर को कि ये उनकी जो स्टूडेंट्स वही है नीरजा है। नेक्स्ट, रिगार्ड्स, कि उसने रिगार्ड्स किया है या नहीं किया, मतलब कि किसकी तरफ से भेजा है वो सब। ठीक है, सो मिसिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिल्कुल मिसिंग है। नो फॉर्मल ग्रीटिंग्स लाइक डियर सर, डियर मैडम। नो क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट में वो क्या भेज रही है, किसका होमवर्क है, क्या प्रोजेक्ट है, वो उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी मिसिंग है। नो आइडेंटिटी सिग्नेचर। अब आप देख सकते हो इस इमेज में इसको उसने नीरजा लिख दिया है, नीरजा क्लास, किस क्लास में है, कुछ भी उसने नहीं लिखा है, तो ये भी है। एंड देन नो क्लोजिंग रिगार्ड्स, और उसने क्लोजिंग रिगार्ड्स भी जैसे लास्ट में लिखते हैं ना, वार्म रिगार्ड्स नीरजा, उसने वो कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये सारी चीजें क्या है, मिसिंग है। ठीक है, और किस वे में मिसिंग है मैंने वो भी आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट इज सुमित गॉट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। सुमित को अपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिले। हिज फादर गिफ्टेड हिम ए लैपटॉप, उसके फादर ने उसको अच्छे मार्क्स मिले तो क्या, लैपटॉप गिफ्ट किया। ठीक है, ही वुड लाइक टू मेक सुमित अवेयर ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द इनएप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ लैपटॉप। ठीक है, अब वो सुमित के जो फादर हैं वो ये चाहते हैं कि सुमित को पता रहे कि हेल्थ हैजर्ड्स, कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने से लैपटॉप को कितना वो हेल्थ पे क्या अफेक्ट करता है। वो चाहते हैं हेल्प हिज फादर टू लिस्ट द पॉइंट्स व्हिच ही शुड डिस्कस विद सुमित। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, सुमित के फादर्स की हेल्प करनी है ताकि वो जो सारे पॉइंट्स हैं उनको सुमित के साथ डिस्कस कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट है
क्या कौन से हेल्थ हैजर्ड हमें सुमित को बताने चाहिए? तो फर्स्ट इज आई स्ट्रेन, टेक ब्रेक्स एवरी 20 मिनट्स, के हर 20 मिनट में वो ब्रेक ले, नहीं तो उसको आई स्ट्रेन हो सकता है। बैक एंड नेक पेन्स, यूज एर्गोनॉमिक्स चेयर्स, क्या है एर्गोनॉमिक्स चेयर्स यूज करें, नहीं तो उसको बैक एंड नेक पेन हो सकता है। पुअर पॉस्चर, सिट प्रॉपर्ली, अच्छे से बैठे, नहीं तो उसका पॉस्चर पुअर हो सकता है उसकी बॉडी बेंड कर जाए। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन, मेंटेन स्क्रीन टाइम बैलेंस, ठीक है, और क्या करे, अपने स्क्रीन टाइम को बैलेंस रखे, ठीक है, हो सकता मतलब बहुत ज्यादा यूज ना करे, मतलब लिमिटेड में रखे, जितना काम हो उतना, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका क्या, ये मतलब ये सारी तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, फॉलो 20-20-20 रूल, एवरी 20 मिनट्स लुक एट एन ऑब्जेक्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकंड। ये एक रूल होता है 20-20-20 रूल, कि आपको क्या करना है, हर एक 20 मिनट बाद जो 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए जो एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसको देखना, ठीक है। जैसे ये एक आई की एक्सरसाइज होती है जो कि हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज यूज एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स, एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स यूज करें एंड स्ट्रेच रेगुलरली, क्योंकि आप बैठे बैठे क्या होता है, थक जाते हैं, तो स्ट्रेचिंग भी रेगुलरली करें, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके तो सारे हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, साइबर क्राइम के बारे में, हेल्थ हैजर्ड्स के बारे में, लाइसेंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारे वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।